द वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं सर्कल्स के एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 9.2 ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज है। क्विकली करेंगे और बड़ी इजी है तो हो जाएगी आसानी से। लेट्स बिगिन विद इट। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या देखो, अपन को बोला है इन फिगर BOA इज अ डायमीटर, ठीक है जी। इफ BA इज एक्सटेंडेड, इफ PBO इज 30 डिग्री, ये एंगल अपन को दिया है PBO 30 डिग्री। देन PTA, अपन को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। Which angle? PTA we need to find out. This is 30 degree. Then we know 90 degree. और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। देखो कौन कौन से एंगल लिखे मैंने, एंगल BPA is equals to 90 डिग्री एंड एंगल OPT is equals to 90 डिग्री। ये ध्यान रखना कि कौन कौन से एंगल लिखे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बड़ी आसानी के साथ, है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री। अब OA इज इक्वल टू OP, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी अपने पास 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, करेक्ट। अगर ये 30 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो ये एंगल अपने पास क्या जाएगा 30 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी से मैंने बता दिया आपको कि ये एंगल 30 डिग्री कैसे होगा। एक बात समझ में, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। मूव इट, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाइस सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, जो कि अगर आपको पीछे सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। नाउ PQL and PRM are tangents to circle. PRM and PQL टेंजेंट है, ठीक है जी, अपन को पता चल गया। अब ये एंगल, पूरा एंगल जो होगा OQL 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल अपने पास बचा हुआ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ORM अपना 60 डिग्रीज है, ये मेरे पास बचा हुआ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो OR इज इक्वल टू OS, तो ये अपने पास 30 डिग्री, और OQ इज इक्वल टू OS, तो ये 40 डिग्री। तो एंगल RSQ, QSR या RSQ मेरे पास हो जाता है 70 डिग्री। यहां पे बोला है 40 डिग्री, दिस मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। बड़ी आसान होते हैं देखो ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल बेसिक, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। मतलब सर्कल मंगाया सबसे पहले। इफ कॉर्ड AB subtends angle of 60 degree at center of a circle, then the angle between tangents at AB and A and B is 60 डिग्री। देखो एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। रिकॉर्ड है, ये टेंजेंट आ रही है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ये सेंटर है, ये 60 डिग्री एंगल है। अपन को पता है ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होता है इनका सम, पिछली बार बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो ये 120 डिग्री होना चाहिए, ना कि 60 डिग्री। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इधर अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन अपन लॉन्ग आंसर्स में देखेंगे, और मैंने शॉर्ट आंसर्स में आपको एक्सप्लेन किया है प्रूफ के साथ। देखो वो जो MCQ थे ना, उसमें मैंने ये बताया है आपको ये चीज, इसको यूज किया है अपन ने इन दोनों का सम। अब देखो कैसे बताता हूँ मैं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्वाड्रिलेटरल बना, 360 होता है सम, तो वो 90 प्लस 90 180 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का सम क्या आता है 180। ऐसे ध्यान रखने का, मैं ज्यादा तेज भूल गया। देखो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है एंगल्स का सम 360 डिग्री, इसका सम है 90 डिग्री, इसका सम है 90 डिग्री, तो दोनों को माइनस किया, एंगल्स का 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर होते हैं, माइनस किया तो कितना बचा 180 बचा। अब इधर 60, तो ये दोनों क्या हो गए सप्लीमेंट्री हो गए एंगल, सप्लीमेंट्री है तो फिर मैं इधर से आराम से निकाल सकता हूँ, इजी। लेट्स गेट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। क्या है ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल। देखो क्या है, बिल्कुल मतलब ध्यान से सुनो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। सर्कल बुलाया, ये अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट लिया कोई P, इस पे अपन ने बनाई टेंजेंट। क्या बनाई अपन ने इधर, क्या बनाई अपन ने इधर टेंजेंट बनाई। अब अपन को बोला क्या गया है कि ये जो टेंजेंट है, ये पॉइंट में बोल देता हूँ P, सेंटर बोल देता हूं मैं O, ये टेंजेंट वाला पॉइंट अपन जिधर टच कर रही है 90 डिग्री, इसको बोल देते हैं T। ठीक है, अपन को बोला है कि ऑलवेज रेडियस, टेंजेंट की लेंथ जो PT है हमेशा ग्रेटर देन होता है OT। नहीं, हमेशा नहीं होता, छोटा भी हो सकता है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट इधर है, तो ये रेडियस से छोटा हो जाएगा, ये P डैश पॉइंट यहाँ कहीं है, तो ये अपनी टेंजेंट की लेंथ है और ये OT है, तो ये छोटा भी हो सकता है, पॉसिबल है, हर जगह से ये पॉसिबल है।
ठीक है, पॉसिबल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये छोटी हो सकती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है थर्ड क्वेश्चन कहता है, देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल विद सेंटर O इज ऑलवेज लेस देन OP। देखो ये O है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है मेरे पास, ये OP हो गया। इधर से पहले टेंजेंट बना लेना चाहिए थी मेरे को, ओके कोई बात नहीं, टेंजेंट बना दी है। दिस वन इज पॉइंट T। अब अपन को बोला गया है कि OP अपना हमेशा ग्रेटर देन होगा OT से, रेडियस से। देखो क्यों, क्योंकि OP इज अ हाइपोटेन्यूस, ये क्या है अपने पास, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बड़ी होती है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहता है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल में भी 0 डिग्री। बिल्कुल हो सकता है, मे भी बोला है तो हो सकता है सर्कल बुलाते हैं। देखो कैसे हो सकता है, ये अपन ने डायमीटर बनाई, ये अपन का ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों डायमीटर के एंड्स पे, अपोजिट एंड्स पे अगर आपके पास रहता है टेंजेंट, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0। और मे भी बोला है, यानी दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नाउ लेट्स डू दिस वन क्वेश्चन। तो क्या है, इफ एन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री, देन OP। देखो 90 डिग्री एंगल है, क्या होगा, क्या समझते हैं। देखो 90 डिग्री एंगल है मतलब क्या, आपका स्क्वायर बनेगा वो। देखो कोई पॉइंट P मान लिया अपन ने, ये टेंजेंट, ये अपन की टेंजेंट, ये O, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, OTQ। ठीक है, ये अपन को A दिया हुआ है, ये अपन को A दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात समझो, PT और PQ इक्वल है, तो ये भी A और ये भी A के बराबर होंगे। OP अपने पास ऑब्वियसली A√2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपना हाइपोटेन्यूस है। दिस मीन दिस इज ट्रू। क्लियर, आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर इज 60 डिग्री, तो OP अब अपन से पूछा, अभी एंगल जो अपन को 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये एंगल इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूं, चलो दूसरा मेरे पास है वैसे सर्कल, मैं उसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सॉरी, ओके दिस वन, ये अपना O है, ये अपना पॉइंट P है, ये देखो, ये देखो, ये अपने पास है, ये अपने पास है। दिस वन पॉइंट इज P, दिस वन लेट्स से इट इज Q एंड दिस वन इज R। तो अब अपन को पता है कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर ये एंगल 60 है और ये अपन का एंगल बाइसेक्टर होता है 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये अपने पास होगा 60, ये होगा अपने पास 60। OQ अपन को क्या दिया हुआ है, रेडियस A है। अब इधर देखो, जस्ट एक्सप्लेनिंग क्विकली, this one is point P, this one is point Q, this one is O, this one is A, and अपन को फाइंड आउट क्या करना है, OP फाइंड आउट करना है। this one angle is QP, O एंगल अपने पास है 30 डिग्री, तो sin 30 है अपने पास हाफ। क्या है sin 30 अपने पास, हाफ है, वो क्या होगा अपना A बाय OP। तो OP क्या आया अपने पास, 2 टाइम्स A आया, ना कि √3 टाइम्स √3A। समझ में आया, यानी ये स्टेटमेंट क्या है अपने पास, फॉल्स है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द टेंजेंट टू सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एट A in which AB is equals to AC is parallel to BC। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, देखो पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ABC। ठीक है, द टेंजेंट टू सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है बताओ मेरे को, सोचो एक बार, सर्कल क्या होता है, सोचा आप लोगों ने सर्कल के बारे में। सर्कल होगा आपका ये सर्कल जो बाहर से निकल रहा है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, द टेंजेंट टू सर्कल इसके, ये अपन ने निकाला। ठीक है, अब अपन को बताना है कि पैरेलल होगा ये अपना BC साइड के। देखो किस तरह से अपन ये मतलब क्या बात हुई होगी इसके, अगर पैरेलल है
ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये एंगल इसके बराबर है। ओके क्लियर, इतनी सी बात समझ में। नाउ लेट्स थिंक ऑफ इट। अभी सेंटर है, सेंटर यहीं कहीं होगा, ये एंगल अपने पास होगा 90 डिग्री, ये एंगल होगा अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया? किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में अपन बात कर रहे हैं थोड़ा। तो अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। देखो ध्यान से सोचते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी है, अगर ये तो एंगल ए है, इसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये एंगल इसके बराबर हो जाता है तो सम 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है? 180 डिग्री ट्राइंगल का फॉलो कर रहा है। और इधर भी ये फॉलो अप हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉलो अप हो रहा है। अब दिमाग में अपने आता है यार ये नेसेसरी है कि ये इक्वल होगा? होगा। देखो सोचो एक बार, थिंक ऑफ इट जस्ट वंस, प्लीज ट्राई। इधर मैं देखो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात। आप लोगों ने एक बार सोचा होगा, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए बी मेरी ए सी के बराबर है, यानी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो। ओके नाउ ये तो अपने दोनों एंगल इक्वल है। अब इधर इसकी बात करते हैं सर्कम सर्कल के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये भी इधर परपेंडिकुलर भी आ रहा होगा, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो डिवाइड कर रहा होगा इसको दो पार्ट्स में वगैरह वगैरह, वो सारी बात अपन अभी यहाँ पे नहीं करते। नाउ ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज द वन थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, ये दोनों एंगल बराबर। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं। अभी बचे हुए भी बराबर हो जाएंगे ना, ये बचे हुए बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे? 90। ये कितना है? ये मान लेता हूं मैं थीटा है, तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये भी थीटा। आई बात समझ? प्रॉपर्टी है ये, तो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो थीटा इक्वल टू थीटा, यानी ये जो अपनी टेंजेंट है इसको बोल देता हूँ एक्स वाई इज पैरेलल टू पैरेलल, अपनी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। आई बात समझ? यानी दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्या कह रहा है? इफ अ नंबर ऑफ सर्कल touch a given line segment PQ at point A, then their centers lie on perpendicular bisector of PQ. देखो क्या है ये क्वेश्चन, एक लाइन है, ये PQ है, ठीक है, लाइन नहीं है ना, लाइन है, ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। नाउ एक पॉइंट A है, इस पे से नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर रहे हैं, ऐसे 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 मल्टीपल सर्कल्स पास कर रहे हैं। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। ये सारे टेंजेंट बन रहे हैं इसके ऊपर, तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसमें बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मार्क दी वर्ड्स, लैंग्वेज पढ़नी। परपेंडिकुलर बोलता तो ट्रू, ओनली परपेंडिकुलर तो ट्रू, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला फॉल्स है, क्योंकि ये लाइन है। लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन डिफाइन नहीं कर सकते। बाइसेक्टर लाइन के सेगमेंट अपन को बोला नहीं गया है कि मिड पॉइंट है, ये अपना जो है वो मिड पॉइंट है, ये अपन को बोला नहीं गया है। इसलिए ये स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल हो जाएगा ये स्टेटमेंट अपने पास फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगर सिर्फ परपेंडिकुलर बोलता बाइसेक्टर हटा देता ना, तो अपन का स्टेटमेंट हो जाता ट्रू। लेट्स मीन इट क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ P and Q of a line segment PQ, then they center। अब देखो नंबर ऑफ सर्कल पासेस टू एंड पॉइंट्स ऑफ P and Q, ये P, देखो अगर इधर यहां से सर्कल पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, कॉर्ड मान लेते हैं ना इसको, PQ को कॉर्ड मान लो, और ऐसे पास कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये आया परपेंडिकुलर। सेंटर से जो आता है कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये सारे सेंटर जितने भी ट्राइंगल सर्कल्स बनेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हुए क्यों? PQ पे वो परपेंडिकुलर बनेगी, PQ डायमीटर भी रहेगी तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। समझ में आ रही? क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज हियर ट्रू। क्या है यहाँ पे? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में ये देखो, इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम एक साइड से कॉपी किया है, मैं आपको बता दूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन या फिर लास्ट में दे दूंगा, ठीक है।
ये डायग्राम से आप लोग अपन को इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने कॉपी किया। देखो क्या बोल रहा है, AB इज अ डायमीटर, AB अपने पास डायमीटर है, ठीक है। BC एंड BD को अपन को इक्वल प्रूफ करना है, और BAC अपन को एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इसमें क्या है ना कि मार्किंग्स वगैरह हो रखी थी, तो मेरे को, मैं अगर खुद बनाता हूँ तो राइटिंग आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखी से, इसलिए मैंने ये कॉपी किया आप लोगों के लिए, ताकि ठीक है ना। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, OA OB और OC अपना C पे ये है। ये एंगल 3 + 5, देखो 3 + 5 अपने पास है 90 डिग्री, ठीक है, मेंशन कर दिया मैंने। 1 अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4, ये 3 और 4 इक्वल है, क्या है, 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मेंशन डेट। कि मैं अभी से मतलब करता हुआ चल रहा हूं आप लोगों के साथ, साथ साथ करते हुए अपन चलते हैं, ताकि अपन को लास्ट में कोई झंझट ना हो। 6th एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6th एंगल होगा एंगल 3, एंगल्स लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एंगल 6 जो होगा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 6 मेरा होगा एंगल 3 + एंगल 2 के बराबर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, और एंगल 3 + एंगल 5 मेरे को पता है कि 90 डिग्री है। नाउ अब अगर BC इज इक्वल टू BD होना है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होना है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात है कि एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होने चाहिए, अपना काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एंगल 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 के लिए अपन मतलब कहां से कुछ निकाल सकते हैं क्या, सोचो उसके बारे में कि एंगल 5 को अपन क्या रिलेशन लाए इसके लिए। ध्यान से ट्राई, ये 30 डिग्री है अपने पास, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 + 30 120, दिस मीन्स दिस वाला एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये भी 60 हो जाएगा फिर, और ये भी 60 हो जाएगा, यानी अपन को मिल गई वैल्यूज। एंगल 1 मेरा 30 डिग्री, एंगल 2 मेरा 60 डिग्री, एंगल 3 मेरा 60 डिग्री, और एंगल 4 मेरा 60 डिग्री। तो एंगल 5 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, 30 डिग्रीज। एंगल 5 क्या आ गया मेरा, 30 डिग्रीज। नाउ माइंड इट, एंगल 3 और एंगल 2 कितने हैं, एंगल 3 और एंगल 2 कितना है, मेरे को ये बताओ कोई। BC और BD इक्वल होने, तो एंगल 5 और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल 6 नहीं, ये सॉरी माय मिस्टेक, एंगल D होना चाहिए। तो एंगल 6 मेरे पास आ जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है मेरे पास, ये है अपने पास 30 डिग्री, और ये वाला है अपने पास 30 डिग्री। सो BC इज इक्वल्स टू BD, हेंस ट्रू, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, डन। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लो हमारे साथ, ये टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ऐप पे को इंस्टॉल करो, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी, लिंक दिया हुआ है आपको, उस पर क्लिक करोगे या फिर ये लिंक किसी भी ब्राउजर में टाइप करोगे, सीधे हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे, ज्वाइन करो। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, और फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द लाइक बटन, शेयर करो प्लीज, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नया कंटेंट लाता रहूंगा। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।